एपिसोड 13 जंगली दावत। वैसे तो उजाला होने में अभी काफी समय था और सुबह तो तभी होती है जब उजाला होता है। ये कहकर मुनमुन ने कई बार अपने मालिक को इतनी जल्दी उठाकर यात्रा शुरू ना करने के लिए मनाया था, पर आर्यन के पास समय नहीं था। उनका यह सफर लंबा होने वाला था। वैसे तो मृत्युंजय साम्राज्य के खास युद्ध गुरुकुलों को उंगली पर गिना जा सकता था, जिनमें से आर्यनगर के सबसे नजदीक था अनंतनाग राज्य के श्रीनगर में बसा युद्ध गुरुकुल। मगर आर्यन वहां नहीं जा सकता था। बीते दिन जो कुछ हुआ, आर्यनगर के लोगों ने अपने दिमाग से मिटाने के लिए भान सिंह ने बड़ी चतुराई से कुछ दिनों के लिए अपने साथी योद्धाओं के पास अनंतनाग में लायला और दुष्यंत को खुद को और ट्रेन करने के लिए भेज दिया था। और श्रीनगर अनंतनाग का ही हिस्सा था, जहां पर बहती पिघले बर्फ की इस कामती नदी को पार करते ही श्रीनगर में पहुंचा जा सकता था। ऐसे में यहां के गुरुकुल में पढ़ना यानी आर्यन के सर पर हर वक्त खतरे की घंटी बजना था। इसीलिए अनंतनाग से कुछ दूर बसे मार्तंड नगर के युद्ध गुरुकुल में जाने का फैसला आर्यन कर चुका था। यह फासला लंबा था और इसी लंबे सफर को जल्दी पूरा करने के लिए उन्हें जल्दी निकलना जरूरी था। कभी कान में तेज गुर्र करके तो कभी मुनमुन की तोंद पर गुदगुदी करके आर्यन ने कई तरह से मुनमुन को उठाने के प्रयास किए, पर कुंभकर्ण के बाद शायद मुनमुन ही वो अगला शख्स था जिसने भगवान से स्वर्गवासन की जगह उबासी लेते हुए निंद्रासन मांग लिया था। उसे जल्दी उठना एक बहुत कठिन काम था। आखिरकार आर्यन ने अपनी तरकीब लगाई और मुनमुन के गोल मटोल शरीर पर बहुत सी चींटियां छोड़ दीं, जिसके चलते आलसी करता मुनमुन चीखता चिल्लाता हुआ जाग उठा और उठते ही चींटियों की चपेट से खुद को छुड़ाने के लिए सीधे जंगल की खूबसूरती झील में नहाने के लिए कूद पड़ा। कई देर तक खुद के शरीर से रगड़ रगड़ कर सारी चींटियां निकालने के बाद मुनमुन बाहर आया, जिसके बाद उसे आर्यन के द्वारा हंसकर बताया गया कि एकाध चींटियों छोड़कर उस पर छोड़ी आर्यन की सारी चींटियां मरी हुई थीं। यह सुनकर मुनमुन की सांसें तेज हो गईं। यह पहली बार था जब मुनमुन की आंखों में अपने मालिक के लिए इतना गुस्सा था। खैर, मुनमुन के साथ खिलवाड़ होना तो अभी शुरू ही हुआ था, अभी तो उसे चलना भी था। इस घने भयानक जंगल से चौकन्ना होकर गुजरते हुए आर्यन हर वक्त हर ओर नजरें जमाए रखे था। जानवरों के हमले का डर जंगल में हमेशा बना रहता है और हो सकता है सुबह सुबह उनका पेट भी भूख के मारे वैसे ही गुड़गुड़ कर रहा हो, जैसा मुनमुन का कर रहा है। बिना खाने के जैसे मुनमुन निढाल लाश बनकर हांफता हुआ आगे बढ़ रहा था। उसे कोई पड़ी नहीं थी कि शेर उस पर आगे से झपट्टा मार दे या भालू उसे पीछे से नोच खाए। बिना खाने और नींद के वैसे भी कोई जीना जीना होता है। वहीं झील के किनारे तेजी से आगे बढ़ता हुआ आर्यन अचानक रुक गया। उसे झाड़ियों में कुछ फुसफुसाहट सुनाई दी। जरूर कोई जानवर था। आर्यन तुरंत अपना सामान जमीन पर फेंक इस हमले के लिए तैयार हो गया। खूंखार मुनमुन भी अपनी बड़ी सी तोंद लिए जमीन पर पड़ा पत्थर और पास पड़ी एक लकड़ी उठाकर पेड़ के पीछे छुप गया। पर झाड़ियों से इस जानवर के निकलते ही आर्यन के चेहरे पर मुस्कान छलक आई। झाड़ियों से निकलता एक खूबसूरत नन्हा हिरन झील की तरफ पानी पीने आया था, क्योंकि खेल यहां भी ताकत का ही है। जंगल में शेर जागे और झील के पास अपना घेरा बनाकर बैठे, उससे पहले ही सभी कमजोर जानवर पानी पी लेना ठीक समझते थे, वरना शेर की नजरों में आना उनके लिए मौत का दूसरा नाम था। आर्यन की हालत भी इस वक्त इस हिरन सी ही थी, जिसके चलते वो पास बसे श्रीनगर युद्ध गुरुकुल को छोड़ मारतंड युद्ध गुरुकुल जा रहा था। ये ख्याल आते ही धीमे से हिरन के पास जा आर्यन उसकी आंखों में डर देख उसे पुचकारता हुआ बोला, कोई बात नहीं नन्हे दोस्त, कभी कभी डरना भी बुद्धिमानी होती है। और इसी के साथ आर्यन ने खुद से वादा किया कि वो ये डर अपनी आंखों में कभी ना आए, खुद को इतना ताकतवर बनाएगा। वहीं मुनमुन अभी पेड़ के पीछे अपना मोटा शरीर छुपाने की नाकाम कोशिश करते हुए खड़ा था, जिसे देख आर्यन ने बस हल्की सी मस्खरी करते हुए झुटमुठी शेर सा दहाड़ दिया, जिसे सुनते ही मुनमुन डंडा और पत्थर छोड़ रोते चीखते भाग खड़ा हुआ। आ आ बचाओ बचाओ। वहीं आर्यन ये देख खिलखिला उठा। आर्यन ने कई बार मुनमुन को पुकार कर रोना चाहा, पर जैसे मुनमुन के हाथी से शरीर को डर के मारे चिड़िया से पर लग चुके थे, जैसे तैसे मुनमुन को पकड़कर रोकते हुए आर्यन ने उसे समझा बुझाकर फिर अपने साथ लिया। ये दूसरी बार था जब मुनमुन को अपने मालिक पर गुस्सा आ रहा था, पर साथ ही मुनमुन को आर्यन के कुछ कुछ बदले इस मिजाज से हैरानी भी थी। ये आर्यन वो आर्यन नहीं है जिसे मुनमुन जानता था। सोचने का नया तरीका, मुसीबत के होते हुए भी ये खुश मिजाजी, मुनमुन को अपने मालिक का यह नया अंदाज
रास आने लगा था। आगे का सफर आर्यन और मुनमुन दोनों ने ही झील का किनारा छोड़ घने जंगलों से गुजरते हुए किया, जिससे कि ना वो झील के पास सुबह सुबह पानी पीने आए खूंखार जंगली जानवरों की नजरों में आए और ना ही उनसे डरकर कोई कमजोर जानवर प्यासा मरे। सिपाहियों और खूनी दस्ते के डर से मुख्य मार्ग के रास्ते ना जा पाने के कारण आर्यन को कई अजीबोगरीब भयानक और अनदेखे रास्तों का सहारा लेना पड़ा। वहीं अब भूख से मुनमुन के साथ साथ आर्यन का भी बुरा हाल था। रह रहकर उनके पेट में हवा के बुलबुले फूट रहे थे। उनकी आंतड़ियां उनके पेट का चुम्बन लेते हुए उसे अपनी ओर खींच रही थीं। पर इन जंगली फलों में कौन सा फल उनके लिए घातक सिद्ध हो जाए उन्हें नहीं पता, सो ऐसा रिस्क लेना उनके लिए ठीक भी नहीं था। जंगल की इतनी गहराइयों में वो पहले कभी नहीं आए थे। कई अलग अलग प्रकार के जानवरों से छुपते छुपाते नए नए रंग बिरंगे फूल, पेड़ पत्ते, जहरीले फल आदि को देखते हुए लगातार आगे बढ़ते हुए आखिरकार आर्यन और मुनमुन इस कामती नदी के पास आ ही पहुंचे। हिमालय के पिघले बर्फ से बनी यह नदी इतनी ठंडी थी कि मुनमुन के पानी पीने के लिए उसमें हाथ डुबोते ही उसकी चीख निकल गई, उसकी उंगली लाल पड़ गई। फिर इसे पीना तो दूर की बात थी, मुनमुन जल्द से जल्द मार्तंड नगर पहुंचना चाहता था ताकि जल्द से जल्द उसे लजीज खाना मिल सके। मगर अब सवाल यह था कि इस कामती नदी का सफर तय करके मार्तंड नगर कैसे पहुंचा जाए। आर्यन के पास स्वर्ण मुद्राओं की इस वक्त कमी नहीं थी। जो कुछ वो अपने साथ लाया था वो अब भी उसके पास वैसा का वैसा मौजूद था। पर स्वर्ण मुद्राओं पर तो बैठकर तो नदी का सफर तय नहीं किया जा सकता ना। हाल ही में हुई बर्फ की बारिश के चलते इस कामती नदी का बहाव भी उफान पर था। ऐसे में बिना किसी मजबूत नाव या जहाज के सफर कर पाना नामुमकिन था। पर तभी मुनमुन और आर्यन के कान में दूर से आती किसी की तेज आवाज में जाती हुई आवाज पड़ी, वो माझी रे, जाना तुझे हिमालय के पार है, सफर ही तेरा संसार है। वो माझी रे, माझी रे, उठा नगर आर से पतवार चला, माझी खींचे नाव किस ओर चला, घर बैठी एक मेहरारू देखे राह तेरी, चला माझी चला घर की ओर चला, अरे चला माझी रे, वो माझी रे। तेज आवाज में मछुआरों का पारंपरिक गीत गाता एक मछुआरा अपनी नाव पर ढेर सारी मछलियां लादे अनंतनाग राज्य की ओर बढ़ रहा था। अपने गीत में वो इतना खोया हुआ था कि उसकी बंद आंखों ने अब तक आर्यन और मुनमुन को नहीं देखा था। वहीं आर्यन और मुनमुन की आंखें इस नाविक को देख चमक उठी थीं। दोनों ने पुकारते हुए नाविक को रोका, मांझी, मांझी जी, रुकिए, हमें भी अपने साथ ले चलिए। अचानक आई इस पुकार से मछुआरे की लय टूट गई। उसने पलट कर देखा, दूर किनारे पर एक लड़का सा सिपाही और हाथी सा इंसान खड़ा है। उसने दूर से ही पुकारते हुए कहा, माफ करना दोस्तों, मेरी नाव पहले ही मछलियों से भरी है और वजन लादने की इस नाव में हिम्मत नहीं है। आर्यन ने फिर कहा, पर हम इसके बदले आपको स्वर्ण मुद्राएं देंगे। स्वर्ण मुद्राएं सुनकर एक पल को मछुआरा कुछ सोच में पड़ गया, मगर अगले ही पल मुनमुन का वजन अपनी आंखों से ही नाप वो फिर बोला, नहीं नहीं, इस नाव में या तो मेरी मछलियां आ सकती हैं या आपका साथी आ सकता है। दोनों का आना मुश्किल है। बेहतर है आप किसी दूसरी नाव का इंतजार कर लीजिए या कल तक रुकिए। कल अगर मछलियां तलहटी के गुनगुने पानी में नहीं मिली तो मैं आपको लेने आ जाऊंगा। मगर आर्यन के पास इतना समय नहीं था। साथ ही वो समझ चुका था मछुआरे की दिक्कत क्या है। वहीं अपने वजन का मजाक उड़ाते नाविक को देख मुनमुन का सफेद मोदक सा मुंह तब कर लाल समोसा बन पड़ा। मगर तभी आर्यन ने संभालते हुए कहा, मैं 20 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। तुम्हें हमें अनंतनाग राज्य के श्रीनगर बंदरगाह पर छोड़ना होगा। वहां से हम अपना सफर खुद तय कर लेंगे। इतने से सफर के लिए 20 स्वर्ण मुद्राएं सौदा बुरा नहीं था, पर कहते हैं ना, लालच बुरा भला कहां देखता है। मछुआरे ने दाम बढ़ाते हुए कहा, 40 स्वर्ण मुद्राएं। मेरी सभी मछलियों का दाम 40 स्वर्ण मुद्राएं हैं। अगर सिपाही चाहे तो उन मछलियों को मैं फिर से स्माती मैया में बहाकर सिपाही और उनके साथी को अपनी नाव में बिठा सकता हूं। कहिए सिपाही जी, इतनी सी मछलियों के लिए 40 स्वर्ण मुद्राएं? मछलियां बेच रहे हो या मगरमच्छ? मुनमुन ने झल्ला कर कहा, जिस पर मुस्कुराते हुए मछुआरा बोल पड़ा, सिपाही के साथी हिसाबी लगते हैं पर सिपाही समझदार। तो क्या करना है बताइए सिपाही जी, दाम तो इतना ही रहेगा। आर्यन के पास कोई चारा ना था, पर आर्यन तो आर्यन है। उसने मछुआरे की 40 स्वर्ण मुद्राएं वाली तो मान ली, पर आगे कहा, ठीक है,
मैं तुम्हें इन मछलियों के बदले 40 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, मगर मगर ये मछलियां तुम फिर से नदी में नहीं बहाओगे, बल्कि उन्हें किनारे पर उतार कर लाओगे, क्योंकि ये 40 मुद्राएं तुमने मुझसे मछलियों के बदले मांगी हैं। तो इस हिसाब से मछलियों पर अब मेरा मालिकाना हक हुआ। अब मैं उन्हें फिर से नदी में बहाऊं या खूब पका कर खाऊं, यह फैसला भी मेरा है। आर्यन की यह बात सुनते ही मुनमुन के पेट में कूदते चूहे मचल उठे और खुशी के मारे वो अपने मालिक के पैर में गिर पड़ा। मालिक, आप महान हो। वहीं मछुआरा सौदे के मुताबिक मछलियों को नाव समेत किनारे पर ले आया, जिसे मुनमुन ने बिना देर करे आग जलाकर भून भून कर पकाना शुरू कर दिया। यही हाल आर्यन का भी था, और देखते ही देखते अब दोनों एक के बाद एक गप गप करते हुए मछलियां मचकाने लगे। साथ ही मछलियां पकने की महक से वहां आए जानवरों को भी खिलाने लगे। इतना भोजन करते और इस तरह जंगलियों सा भोजन करते मछुआरे ने पहले किसी को नहीं देखा था। उसे नहीं पता था कि आर्यन और मुनमुन कितने भूखे हैं। आर्यन और मुनमुन को इस तरह खाते देख उसका दिमाग चकरा गया। वहीं आर्यन और मुनमुन रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ढेर सारी मछलियों की दावत उड़ाकर, कुछ मछुआरे को भी खिलाकर और बाकी बची सारी जानवरों में लुटाकर आर्यन और मुनमुन जल्दी से नाव में सवार हो गए, क्योंकि इतनी महक से अब किसी भयानक जानवर के आने का खतरा भी मंडराने लगा था। खैर, जी भर खाने के बाद सुस लुस मुनमुन अब पूरे जोश में आ गया था। वहीं आर्यन भी अपनी पूरी ताकत के साथ तैयार था। इस कामती नदी के तेज बहाव पर झकोले खाती नाव पर बैठे दोनों ही दूर से जंगलों के पीछे अपने आर्यनगर को आखिरी सलाम दे रहे थे। आर्यन ने मन ही मन एक और वादा करते हुए आर्यनगर की ओर देख बोला, मैं जल्द लौटूंगा और हमारी अगली मुलाकात ऐसी नहीं होगी आर्यनगर, ऐसी नहीं होगी। अपने लंबे बालों को काली पट्टी से बांध खड़ा होता आर्यन अब अपना इतिहास पीछे छोड़ आगे की तरफ धुंध में छिपे मार्तंड नगर अनंतनाग को जल्द से जल्द देखना चाहता था, जहां से उसके जीवन का एक नया अध्याय शुरू होने वाला था। वहीं जरूरत से ज्यादा खा चुका मुनमुन हर तरफ से डकारे लेता हुआ इस सर्द मौसम में माहौल गर्मा रहा था। आर्यन ने पूरी उम्मीद से जोश भरे लहजे में कहा, बहुत जल्द हम मार्तंड नगर पहुंच जाएंगे मुनमुन। उसके बाद मैं युद्ध गुरुकुल में दाखिल होकर युद्ध की सारी तकनीक सीखकर अपने आप को साबित करके सब कुछ बदल दूंगा मुनमुन। सब कुछ ठीक होगा। फिर तुम्हें भी यूं मेरे साथ दर बदर भटकना नहीं होगा। नौकर हवेली, एक सुंदर सी बीवी और शाही ओहदा, तुम्हें भी यह सब मिलेगा। आर्यन की इस बात पर कूल्हे उचकाकर इस सर्द मौसम में भी अपने आसपास का माहौल गर्म रखता हुआ मुनमुन बोला, फिलहाल तो बस एक कमरा चाहिए मालिक, गर्म कमरा, जिसमें जंगली दावत के बाद मुनमुन जी भरकर लेटकर आराम कर सके। मुनमुन की इस मासूम सोच और उसकी बात के पीछे बजे उस खास बैकग्राउंड स्कोर को सुनकर आर्यन और मछुआरा दोनों हंस पड़े। क्या आर्यन के लिए सब कुछ इतना आसान होगा? कैसा होगा आर्यन और मुनमुन का आगे का सफर? क्या कोई और भी है जो आर्यन और मुनमुन के पीछे किसी मुसीबत के रूप में लगातार आगे बढ़ता जा रहा है? जानने के लिए सुनते रहिए एक्शन आर्यन ओनली ऑन पॉकेट एफएम।